उम्मीद है व्यूअर्स कि आप खैरियत से होंगे। आज जिस मौजू पे हम बात करना चाहेंगे वो इंतहाई ज़रूरी और अहम चीज़ है। ख़ास करके इंसानी जिस्म में इसकी मुदाखलत बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से आजकल जो हालात बने पड़े हैं, इससे ये महसूस होता है कि ये नक्श मुबारक जो है आपके लिए इंतहाई करामत और मुजर्रब साबित होने वाला है। तो चलते हैं अपनी इस मैन नक्श के मुताबिक जो इसके फ़वाइद हैं वो आपके सामने और इसके लिखने की तरतीब जो है वो आपको बताते चलते हैं। सबसे पहले एक होता है शटीका का दर्द, और दूसरी ज़ुबान में कहते हैं अरकन निसा का दर्द, और तीसरी ये है कि हमें जिसका नाम नहीं पता वो ये चीज़ है कि कमर से लेकर बैक साइड से लेकर टांगों तक और पाँव की उंगलियां तक ये दर्द जाता है। कभी ये लेफ़्ट साइड पर और कभी ये राइट साइड पर दर्द हो जाता है। तो यहाँ आपको ये बताते चलें, जिसको ये अलामात हों उस बंदे को चाहिए कि ये अपने ज़हन नशीन कर ले ये शटीका या अरकन निसा का दर्द है, ना कि वो डॉक्टर के पास घूमता फिरे। डॉक्टर आपका इसका इलाज करने की बजाय वो ऐसा टीका आपकी कमर में लगा देंगे कि जो कमर जो पहले आपकी काम कर रही थी वो काम करना भी छोड़ जाएगी। तो लिहाजा इसका रूहानी इलाज ये है, जो नक्श मुबारक आपके सामने लिखा हुआ है, अतारत की सर्द में या फिर जुमरात वाले दिन सुबह मुश्तरी की साथ में, सबसे बेहतरीन दिन है जुमरात वाला दिन, सुबह मुश्तरी की साथ में आप इस नक्श मुबारक को लिखेंगे। इसकी लिखने की तरतीब ये होगी, जो मर्ज़ी अहबाब इस नक्श को मर्द ख़वातीन लिख सकते हैं। लिखने की तरतीब आपको बताते चले कि यहाँ पे सबसे पहले आपने चकोर खाना बना लेना है, फिर उसमें 4 खाने बना लेने ऊपर नीचे से। फिर उसमें सबसे पहले जो इबारत आपके सामने लिखी हुई है, इसके ऊपर नक्श के ऊपर अजीब या हमराइल, इसके ऊपर आपने बिस्मिल्लाह शरीफ ऐड करनी है और ये आपने लिखनी है या हमराइल। ये हो गया यहाँ पे पहला रूफ इसका। दूसरी साइड पे आ जाते हैं बाईं साइड पे अजीब या इज़राइल, ये हो गया दूसरा रूफ। तीसरा नीचे आ जाता है अजीब या मिकाइल, ये हो गया चौथा अजीब या मिकाइल, ये आ गया महमाइल, ये आ गया। ये हो गए 4 हरूफ। अब ये चारों बार आपने पुर कर लिए, उसके अंदर आपने 4 खाने देख लें जैसे बने हुए हैं वैसे बनाने। नक्श पुर करने का जो तरीक़ाकार होता है वो ना पता होने की सूरत में आपका नक्श काम नहीं करता है। यहाँ पे आपको बाकायदगी के साथ एक सबक और तालीम भी दी जा रही है कि आपने नक्श कभी भी पुर करना है तो किस तरह पुर करना है। लाजमी नहीं है कि आपने ये जो सामने नक्श मुबारक लिखा है इसकी तरतीब हम आपको बताते चलेंगे। जहाँ पे जो सबसे छोटा रूफ आपको नज़र आ रहा है, खाने बन गए आपके, बाहर लिख दिया आपने। अब आपने करना क्या है, सबसे छोटा रूफ क्या है आपका ते ऊपर वाले खाने में ते, नीचे वाले खाने में ते, सबसे नीचे वाले खाने में ये भी है। चारों खानों में ते लिखी हुई है। सबसे पहले आपने ते लिखनी है, फिर उसके बाद से नीचे ऊपर चारों खानों में से लिखनी है, फिर उसके आगे खे लिखनी है चारों खानों में, फिर उसके आगे शीन लिखना है। ये आपका नक्श हो गया पुर। अब जिस बंदे को ये अरकन निसा शटीका का दर्द है उसका पीछे नाम, उसकी वालदा का नाम लिख कर आपने इसको मोम जामिया करके अपने पास उस बंदे को कमर के साथ बांध देना है। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका ये होगा इस नक्श का, इसको आप धो के किसी बोतल में डाल दें, धो के आप इसको बोतल के अंदर बंद कर देंगे पानी में। वो पानी ही आप 11 दिन तक पीते रहेंगे और ये नक्श मुबारक कमर के साथ रहेगा। तो इंशाअल्लाह मेरे रब के हुक्म से ये जितना आपका अरकन निसा शटीका कमर दर्द है, ये सब पाँव का दर्द, पिंडलियों का दर्द, तो ये सब जाता रहेगा इंशाअल्लाह। ऐसे ही वज़ाइफ देखने के लिए हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और आई बेल का जो बटन है उसे प्रेस करते हैं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो ये था आज का हमारा नक्श मुबारक जो आपकी खिदमत में हमने पेश कर दी है। वक्तन फ़वक्तन हम इसी चीज़ को आगाह मद्देनज़र रखते हुए आप अहबाब के मैसेज देख के, कमेंट्स देख के जो भी किसी अहबाब को मसले मसाइल हैं वो इंशाअल्लाह हम हल करते रहेंगे। दुआओं में आप भी याद रखें, हम भी याद रखेंगे। नक्श मुबारक की तरतीब मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि आपको अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। और बहन भाइयों से इल्तमास है कि हमारे चैनल पे जो नए आने वाले हज़रात वो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते रहें। तो आपका कुछ भी नहीं जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, और आपको तालीम और मालूमात में इजाफ़ा होगा इंशाअल्लाह।